हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साहिल कोचिंग क्लासेस। आज हम मिशन 100% में चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स का सेंसस एंड सैम्पल मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, बस कुछ ही चुनिंदा क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, डिफाइन सेंसस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। डिफाइन सेंसस मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, ये तुम्हारे को रैपिड रिवीजन में ऑलरेडी मिल जाएगा। एक बार मैं ओवरऑल फिर से समझा दूँ। सेंसस में क्या होता है, यूनिवर्स का हम लोग सारा आइटम का स्टडी करते हैं। अगर एक जगह में 1000 लोग रह रहे हैं तो हम 1000 लोग से पूछते हैं और डाटा कलेक्ट करते हैं। उन 1000 लोग को बोला जाता है यूनिवर्स। तो यहाँ पे वही है, सेंसस मेथड collection of data called sample in a group taken of the population for examination। नहीं, ये ना थोड़ा गलत हो गया है, वो सैम्पल वाला इसमें आ गया है। तुम लोग इसको नॉर्मल सेंसस का जो मैं मेथड लिखवाया हूँ रैपिड रिवीजन में देख लेना, चैप्टर नंबर 2 के अंदर मिलेगा। स्टैट्स का चैप्टर नंबर 2, स्टैट्स का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसके अंदर मिल जाएगा। ये थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे। अगला लिखा है, विच इज़ द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग। बोल रहा है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग क्या होता था, जिसमें हम यूनिवर्स के सारे लोगों को इक्वल मौका देते थे। बोल रहा है उसका एक नुकसान बताइए। द प्रिंसिपल डीमेरिट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग इज दैट इट डज नॉट गारंटी प्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं डिस्कस किया हूँ रैपिड रिवीजन में, एक बार जाके ज़रूर देखो। ये पॉइंट को मैं डिस्कस किया था, कचौड़ी समोसा जलेबी वाला एग्जाम्पल यहाँ लिया हूँ, देखना ज़रूर इसमें। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन, सेकेंड भी हो गया। थर्ड, इन अ विलेज ऑफ 20 फार्म्स। देखो ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता बहुत ईजी है, लेकिन एक बार प्रैक्टिस होके जाना है। इन अ विलेज ऑफ 200 फार्म्स अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द क्रॉपिंग पैटर्न। एक विलेज था, एक गांव था जिसमें कितने फार्म्स थे, 200 फार्म्स। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द क्रॉपिंग पैटर्न। एक स्टडी कंडक्ट करवाया गया सो दैट क्रॉपिंग पैटर्न पता कर पाए कि कैसे कैसे क्रॉप्स कौन कौन सा उगा रहे हैं। आउट ऑफ द 50 फार्म्स सर्वेड, जो 50 फार्म को सर्वे किया गया, 50% ग्रीव ओनली वीट। जो 50 फार्म को सर्वे किया गया उनमें 50% तो ओनली वीट ही ग्रो करते थे। व्हाट इज द पॉपुलेशन एंड सैंपल साइज। बोल रहा है पॉपुलेशन क्या है और सैंपल क्या है। तो पॉपुलेशन का मतलब होता है सेंसस। तो कितने फार्म्स है टोटल, 200 फार्म है, तो पॉपुलेशन हो गया 200। जब हम यूनिवर्स के सारे आइटम्स को स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, सेंसस ऐसा। और उसमें से हम लोग सर्वे कितने का किए, 50 फार्म का, तो 50 फार्म हो गया हमारा सैंपल। पॉइंट समझ आया। अगर पूरे लोग का स्टडी करते तो यही पॉपुलेशन हमारा सेंसस बन जाता, लेकिन हम सेंसस नहीं किए, हम सैंपल किए। सैंपल मतलब कितने लोगों का स्टडी किए, उनके बेसिस में आगे लोग का रिजल्ट निकाला जाएगा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, गड़बड़ हो सकता है तो ध्यान देना है। पॉइंट लिखा है, विच मेथड सेंसस और सैम्पलिंग वुड यू प्रेफर इफ़ यू वर टू स्टडी द इकोनॉमिक कंडीशन। कौन सा मेथड प्रेफर करोगे, इकोनॉमिक कंडीशन पढ़ना है अगर तुम्हारे एरिया में उसका। तो ध्यान से देखना। देखो एक्चुअल में अगर मैं बोलूँ ना तो इसका कोई ऐसा करेक्ट आंसर नहीं बैठेगा, बिकॉज तुम्हें ये बोलना पड़ेगा, बताओ मेरे को वो ऑप्शंस दो कि क्या क्या पॉइंट है। जैसे मान लो अगर तुम्हें ऑप्शन मिला तुम्हारे पास पैसा बहुत है, तब क्या करो, सेंसस कर लो। सेकंड, तुम्हारे पास पैसा कम है तो क्या कर लो, सैंपल कर लो। थर्ड, तुम्हारे पास टाइम की कमी है, क्या कर लो, सैंपल कर लो। फोर्थ, तुम्हारे पास टाइम बहुत ज़्यादा है तो क्या कर लो, सेंसस कर लो। तुम्हें डाटा एक्यूरेट चाहिए, पूरा 100% एक्यूरेट, सेंसस कर लो। तुम्हें डाटा एक्यूरेट नहीं चाहिए, बस ऊपर ऊपर से काम चल जाएगा, सैंपल कर लो। तो हम लोग ऐसे तो नहीं बोल सकते कि ये बेटर है ये गलत है, वो डिपेंड करेगा कंडीशन टू कंडीशन कि किस कंडीशन में रेफर करके देखा जा रहा है। तो देखो यहाँ क्या लिखा है, द चॉइस ऑफ सेंसस और सैंपल डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंसस बेटर है या सैंपल बेटर है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है और बोल दिया तुम्हें एक ऑप्शन बताओ, तब हम सैंपल बता देंगे। पिछला जो चैप्टर में था उसमें भी सेम यही डिस्कस हुआ था, हम सैंपल को अच्छा बता दिए थे क्योंकि उसमें पैसा भी कम लग रहा था, कॉस्ट भी कम लग रहा था, ऐसा पॉइंट है, सैम्पलिंग एरर भी नहीं था उसमें। बट इसमें क्या पॉइंट है, इसमें अगर नॉर्मल है ना 3-4 नंबर का है तो तुम्हें भी ऐसे ही बताना चाहिए। दोनों की डिफरेंशिएट कर दो डायरेक्ट। बोलो कि देखो ऐसा हम डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, हम दोनों के बीच में बता सकते हैं, डिपेंड करेगा फॉलोइंग फैक्टर्स में कि हमारे पास फैक्टर क्या है। पैसा ज़्यादा है तो हम ये करेंगे, पैसा कम है तो ये करेंगे, टाइम कम है तो ये करेंगे, टाइम ज़्यादा है तो हम ये करेंगे। ठीक है, तो वही लिखा है कवरेज के बारे में। सेंसस में लार्ज एरिया कवर हो जाता है, सैंपल में छोटा एरिया कवर होता है। सूटेबिलिटी, अगर लार्ज एरिया है तो उसके लिए सैंपल करो, छोटा एरिया है उसके लिए सेंसस करो। टाइम सेंसस में ज़्यादा लग जाता है, सैंपल में कम लग जाता है। बस खत्म।
पूरा रैपिड रिविजन में है, पूरा नोट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड गिव बेटर रिजल्ट्स एंड वाई, सेंसस ज़्यादा बेटर देगा या सैम्पल बेटर देगा? तो हम ऐसे क्वेश्चन में तो सैम्पल ही बोल देंगे, सैम्पल मेथड जनरली प्रेफर, क्योंकि सेंसस मेथड में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, वो खर्चा बहुत ज़्यादा लगता है, इस वजह से हम प्रेफर करते हैं सैम्पल मेथड। अनटिल अनलेस गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रहा है, गवर्नमेंट बोल दिया जा बेटा जा जी ले अपनी ज़िंदगी, जितना खर्चा हुआ हम उठाएंगे, फिर तो हम सेंसस ही करेंगे, अच्छा डाटा लाएंगे और क्या। तो यहाँ 5th क्वेश्चन भी कंप्लीट। फिर अगला, स्टेट सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सैम्पल मेथड। जब हम लोग सैम्पल कर रहे हैं, बचेली में 30,000 लोग रह रहे हैं, अज्यूम कर लो, इसमें से हम लोग बस पूछ रहे हैं 5,000 लोग से, 5,000, तो इसके बोल रहे हैं फ़ायदे बताओ और नुकसान बताओ, फ़ायदे बताओ और नुकसान बताओ। तो लिखा है सम प्रिंसिपल मेरिट्स, क्या क्या मेरिट्स होगा? सैम्पल मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ इकोनॉमिकल, सस्ता पड़ेगा, आपको इतना दूर दूर जाना नहीं पड़ेगा, बस 5,000 लोग से ही तो पूछ रहे हो आप। इन दिस मेथड ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ स्टडी, ठीक है, तो इसमें हमारा टाइम भी बच जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस लिमिटेड नंबर्स एरर बहुत जल्दी आइडेंटिफाई हो सकता है। क्लियर। सम ऑफ द प्रिंसिपल डीमेरिट्स, नुकसान बता दो, नुकसान बता दो। इसमें हम लोग ओनली पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूनिवर्स, तो इसमें इन्वेस्टिगेटर का बायसनेस हो सकता है। द सेलेक्टेड सैम्पल डज नॉट रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स, तो एंड अप हमारा गलत कंक्लूजन भी निकल सकता है, आप गलत जगह चले गए तो। एंड इट इज़ डिफिकल्ट टू सेलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल। इसमें मैं बोल रहा हूँ एक बार रेफ़र करो तुम लोग रैपिड रिविजन, रेफ़र करो एक बार रैपिड रिविजन, उसके अंदर ये बहुत डिटेल में समझाया हूँ मैं। कौन सा रैपिड रिविजन? चैप्टर नंबर 2, नहीं ये वाला सेंसस और सैम्पल है ना, हाँ सेंसस सैम्पल चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर तुम लोग को मिल जाएगा, चैप्टर 3 के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पे अपना चैप्टर नंबर 3 का भी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। होप सो सबको समझ आ गया होगा क्या क्या पॉइंट है। एक बार ज़रूर से रैपिड रिविजन देख लेना, बिकॉज उसके बगैर ये अधूरा है, उसके बगैर ये अधूरा है। तो होप सो सबको बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया होगा क्या है क्या नहीं है, क्वेश्चन किस पैटर्न पे आता है। जिसको भी डाउट वगैरह हो मेरे को एक मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं डाउट सॉर्ट आउट कर दूंगा। थैंक यू।